हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का ये हमारा 11th लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है डाल्टन का परमाणु मॉडल या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि डाल्टन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। इस मॉडल में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कमियां निकाली, तो वो कमियों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है ना, इजी वे में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए तो हम यहाँ पर आपको ये 11th लेक्चर है, इतना तो पता चल ही गया होगा। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, चैप्टर 1 है, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री, क्लास 11th केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल या सिद्धांत। तो सबसे पहली बात ये, आपको नाम तो पता ही है डाल्टन। तो डाल्टन जो है ना, डाल्टन एक क्या है, तो डाल्टन एक नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1808 ईस्वी में, जिन्होंने क्या 1808 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। एक क्या इन्होंने प्रस्तुत किया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। और इसी परमाणु मॉडल को इन्होंने नाम दिया डाल्टन का परमाणु मॉडल। समझ रहे हैं, मतलब डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी को एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उसी मॉडल को हम डाल्टन के परमाणु मॉडल या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम डाल्टन के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं या डाल्टन का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात हम समझ गए। अब आता है ये बात कि डाल्टन ने परमाणु मॉडल तो दे दिया, बट इस मॉडल में हमें बताया क्या। तो देखिए, जब डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया तो उसके लिए एक पूरा उन्होंने बुक लिखा है। डाल्टन का परमाणु मॉडल एक पूरी तरीके से एक बुक ही है। अब पूरा बुक अगर हम पढ़ने लगे तो पूरा बुक तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे सिलेबस में जितनी पॉइंट्स दी गई हैं उसी का निचोड़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना ही क्लास 11th के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, इतना आप याद कर लेते हैं बहुत है। देखिए उसका निचोड़ यहाँ पे बताया गया है कि डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया। तो हमने लिखा है इस मॉडल के अनुसार, मतलब इस मॉडल के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई। तो सबसे पहला हमें बात बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुक जाऊं और थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए डाल्टन का ये मानना था कि जो पदार्थ होते हैं, डाल्टन का ये मानना था कि जो कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, डाल्टन का ये मानना था कि कोई भी पदार्थ है, यदि हम पदार्थ को तोड़ेंगे, यदि हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो ये अणुओं में टूटेगा। मतलब अगर पदार्थ को हम तोड़ रहे हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तो वही छोटा टुकड़ा क्या होगा, अणु होगा। अब फिर से इन्होंने कहा कि अब हम अणु को भी तोड़े ना, अगर हम अणु को भी तोड़ते हैं तो हमें एक पदार्थ मिलता है जिसे हम कहेंगे परमाणु, ठीक है ना। तो जो हमें कण मिलेगा उस कण का नाम क्या होगा, परमाणु होगा। मतलब इनका कहना क्या था कि यदि पदार्थ को आप विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको क्या बनेगा, तब जाकर जो मिलेगा वो अणु होगा। अगर हम अणु को भी तोड़ें तो टूट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, परमाणु मिलेगा। अब हम चाहें कि परमाणु को भी तोड़ें तो परमाणु को आप नहीं तोड़ सकते, इन्होंने ये कहा। मतलब पदार्थों का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु होता है। इनका ये मानना था, किनका, डाल्टन नामक वैज्ञानिक का। समझ रहे हैं ना, मतलब इनका ये मानना था कि पदार्थों का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, ठीक है ना। ये बातें हैं जी। तो यही बात इन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, प्रत्येक पदार्थों का अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा कण जो होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं।
मतलब जो पदार्थ है ना वो अति सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बना होता है, और उन सूक्ष्म कणों को ही हम क्या कहते हैं, उन सूक्ष्म कणों को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, मतलब पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ये चाहे तो इस लाइन की जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि डाल्टन के अनुसार पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है ना, या आप ये लिख दें कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला हम कहते हैं, अगला हमारे यहाँ पे लिखा गया है कि परमाणु अविनाशीय होता है, अर्थात परमाणु को न तो हम उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इनका ये मानना था कि जो परमाणु होते हैं वो अविनाशीय होते हैं। अविनाशीय का मतलब समझ लेना, अविनाशीय का मतलब कि परमाणु का विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब हम परमाणु को ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका मतलब परमाणु क्या है, अविनाशीय है, इसका नाश नहीं हो सकता। ठीक है ना, जैसे कि पहले आपने ऐसे कोई भी चीज़ें सुनी होंगी कि अमर हो गया वो व्यक्ति। ठीक है ना, जैसे कि अभी मूवी वूवी आप देखेंगे तो उसमें कहते हैं, या ज़्यादातर सीरियल जो रामायण आते हैं, महाभारत आते हैं, तो उसमें आप सीरियल में देखेंगे तो वहाँ पे कहते हैं कि ये जो राक्षस है ये क्या है, अमर है। तो अमर का मतलब उसका विनाश नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो अविनाश है। ठीक है ना, तो वही उसी तरीके का इनका यह मानना था कि परमाणु भी अविनाशीय होता है, इसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तीसरा इनका यह मानना था कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा ना तो उसमें परमाणु भाग लेंगे, बिना परमाणुओं को भाग लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती, इनका यह मानना था। तो यही बात हमने लिखा है, सभी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, ये इनका मानना था। अगला इनका ये मानना था कि एक ही तत्वों के परमाणु, देखिए यहाँ पे लिखा गया एक ही तत्वों के परमाणु गुण में क्या होते हैं, गुण में समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व का जो सभी परमाणु, जितने भी परमाणु होंगे उनका गुण आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये मानना था। अंतिम इनका एक और पांचवा मानना क्या था कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। मतलब इनका ये मानना था कि जब दो पदार्थ, ठीक है, इनका ये मानना था कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे कि एक परमाणु है हाइड्रोजन, एक और परमाणु है हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो परमाणु हो गए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जब दोनों परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो H2 का निर्माण करेंगे, और ये H2 क्या है, अणु है। ठीक है ना, तो यही कह रहे हैं कि जब दो परमाणु आपस में, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो इनका ये सभी चीज़ें मानना था, जो कि मैंने आशा करता हूँ कि आपको जो समझाया गया है समझ में आए होंगे। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सबसे पहले डाल्टन का परमाणु मॉडल का बताया गया सिद्धांत है। अब हम इसकी अभी कमियां जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मॉडल की कमियां, क्योंकि मॉडल तो कोई भी दे देता है, बट उसमें जब सभी वैज्ञानिक मिलते हैं, बैठते हैं, उसके बाद जब क्रैश क्वेश्चन किया जाता है इनसे, डाल्टन से, जब पूरे वैज्ञानिकों ने क्रैश क्वेश्चन किया, पूछा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो डाल्टन के पास उसका जवाब नहीं था। तो उसके बारे में हम जानेंगे। कमियां इंपॉर्टेंट है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो अब हम जान लेते हैं इनकी कमियां। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है डाल्टन की परमाणु मॉडल की सीमाएं। सीमाएं मतलब लिमिटेशन, या हम कह सकते हैं कमियां। तो इनकी निम्नलिखित कमियां हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला इनका क्या है कि एक ही तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। एक ही तत्व है तो उनका परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार अलग अलग क्यों होता है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, अब हाइड्रोजन का ही परमाणु है 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन के ही 3 परमाणु हैं।
हाइड्रोजन एक तत्व है, इसी हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन तत्व है ना, तो इसी का ये हाइड्रोजन, ये 3 परमाणु है, 1s1 1s2 1s3। इसका नाम भी होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कहते हैं। तो इनका ये मानना था कि देखिए एक ही तत्व है तो इसके 3 परमाणु हैं, तो इनका परमाणु जो द्रव्यमान है, देखिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो परमाणु जो द्रव्यमान है, जो ये परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग क्यों होता है, वो अलग क्यों होता है, भिन्न क्यों होता है। जब एक ही तत्वों के सभी परमाणु है तो परमाणु क्रमांक समान है, तो परमाणु भार भी तो या परमाणु द्रव्यमान भी तो समान होने चाहिए ना, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये लिखा गया एक ही तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन इनसे पूछे तो इनका जवाब नहीं था। केवल यही नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन भी है ना, तो इसका भी 8 16 फिर 8 17 और वो ऑक्सीजन 8 18, तो ये देख ले सकते हैं आप। तो ये ऑक्सीजन के भी 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे परमाणु है। इसका भी देखेंगे परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो क्यों अलग है, इनका जवाब इनके पास नहीं था। तो पहली बात आप पहली लाइन समझ के चलिए जी। दूसरी लाइन हम आते हैं, कह रहा है कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। दूसरा इनका ये कहना था कि ये बताइए परमाणु आपस में जुड़ते ही क्यों हैं। इनका ये यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो यहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर मतलब संयोग करके अणु बनाते हैं। तो आखिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अणु का निर्माण कर दिए, ये बात समझ में आ रहा है। परंतु ये हाइड्रोजन आपस में जुड़े ही क्यों, क्या कारण है इनका जुड़ने का। तो इसके पास भी मतलब डाल्टन के पास भी इसका जवाब नहीं था। समझ के चलिए जी, यही इनकी कमियां थी। तीसरी इनकी कमी है भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। मतलब ये कहना है कि अलग अलग जो तत्व हैं तो उनके परमाणुओं का जो गुण है वो अलग अलग क्यों होता है। मतलब सिंपल सा ये कहना, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, ये मान लेते हैं क्लोरीन का 1 परमाणु है। तो ये कहना था वैज्ञानिकों का, ये बताइए कि क्यों हाइड्रोजन का गुण कुछ अलग है, क्लोरीन का गुण अलग है। तो आखिर गुण अलग अलग क्यों हैं, इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, आखिर गुण अलग क्यों हुए। तो यही पाया गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुण में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, ये नहीं बता पाए उन्होंने। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी कमियां। चौथी कमियां यहाँ पे ये बताया गया कि परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़ते हैं। मतलब अभी हमने जाना कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो H2 का निर्माण करते हैं, मतलब अणु का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब अगर इसकी संरचना बनाए तो 1H1 इसी तरीके से बनाना। तो ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है मतलब परमाणु जो हैं, ये परमाणु है, ये परमाणु है, तो परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए उस समय तक ना बंद यहाँ पे बीच में बंद है तो बंद की खोज नहीं हुआ था, इसीलिए बता नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी नहीं बता पाए उनको। अभी तो हम जानते हैं बीच में एक आकर्षण बंद होता है, एक बंद लगता है, ठीक है ना, बॉन्ड बनता है उसके कारण। अगला आता है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। परमाणु कह रहे हैं कि डाल्टन से पूछा गया ये जो हाइड्रोजन का परमाणु है ये फ्रीडम क्यों नहीं रह सकता, ठीक है ना, ये स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकता। तो इसका भी जवाब उनके पास नहीं था। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको ये हमारी जो डाल्टन की परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं ये भी आपको समझ में आए होंगे। परमाणु मॉडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी सीमाएं, उनकी कमियां जानना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और कोई भी टॉपिक है यदि आपको समझ में नहीं आता तो उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल से अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि डाल्टन का परमाणु मॉडल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखिए डाल्टन का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिए, वीडियो हमारी मिल जाएगी, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
तो इस तरीके से सर्च करके भी पढ़ाई कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, तो वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।